Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 7 lecture 4 which is based on unit 9 algebraic identities exercise 9. जी तो स्टूडेंट हमारे पास एवेलुएट क्वेश्चन नंबर 3 है. एवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग फार्मूला. हमारे पास पार्ट 1 है इसका क्वेश्चन 3 का 16a स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 9b स्क्वायर व्हेन a इज इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू 3. अब पहले इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे. ये पहले इसके मतलब इसको फार्मूले के मुताबिक इसको क्लोज करना है. फार्मूला के मुताबिक क्लोज करने का क्या मेथड है हमारे पास, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था लास्ट लेक्चर में, कि 4a स्क्वायर इसका फार्मूला क्लोज करते हैं प्लस 3b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया प्लस 2 4a 3b आ गया. क्लोज करेंगे फार्मूला, हमारे पास क्या आ जाएगा 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर. ये आ गया हमारे पास वैल्यू. अब 4a प्लस 3b का ये पूरा फार्मूला आ गया. अब वो कह रहा है व्हेन a इज इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू 3. अब हमने a की वैल्यू क्या पुट करनी, 4 और b की वैल्यू 3. व्हेन a इज इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू 3. अब यहां पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, क्या है हमारे पास 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 4 प्लस 3 b इंटू b की वैल्यू क्या है 3 होल स्क्वायर. इसको करते हैं, क्या आ जाएगा 4 4 16 प्लस 3 3 9 होल स्क्वायर. ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 625. ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर. दोबारा रिपीट करता हूं, हमने क्या करना है 16a स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 9b स्क्वायर. पहले इसका फार्मूला क्लोज करना है. प्लस का फार्मूला क्लोज होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया. उसके बाद वो क्या कह रहा है व्हेन a इज इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या दी हुई है 4, b की वैल्यू दी हुई 3. जहां पर a लिखा है मैंने वहां पे क्या पुट कर दिया 4 पुट कर दिया. जहां b लिखा था वहां पे क्या पुट कर दिया 3 पुट कर दिया. 4 4 16 3 3 9 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास 625 इसका आंसर आ जाएगा. जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 हमारे पास है 4m पावर 4 प्लस 12m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 9n पावर 4 व्हेन m इज इक्वल टू 1/2 एंड n इज इक्वल टू 1/3. अब m और n की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, m की वैल्यू 1/2 n की वैल्यू 1/3. अब हम इसका पहले फार्मूला क्लोज करेंगे. हम यहां पर क्या फार्मूला क्लोज करेंगे जी 2m स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 है इसलिए स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास प्लस 3n स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा. फिर उसके बाद प्लस 2m स्क्वायर और 3n स्क्वायर. अगर मैं इसका फार्मूला क्लोज करूं तो हमारे पास क्या आएगा 2m स्क्वायर प्लस 3n का स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये फार्मूला क्लोज होकर हमारे पास आएगा क्योंकि पावर 4 थी इसलिए स्क्वायर का स्क्वायर, पावर 4 थी इसलिए स्क्वायर का स्क्वायर. तो हमारे पास अभी वैल्यू क्या आई 2m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर का होल स्क्वायर. अभी हमारे पास यहाँ पे देखिए m की वैल्यू है और n की वैल्यू है स्क्वायर. यहाँ लेके m स्क्वायर है, यहाँ पे n स्क्वायर है. तो मैं अगर m स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं तो 1/2 का स्क्वायर ले लूंगा और इधर n के स्क्वायर की वैल्यू लेना चाहूं तो 1/3 का स्क्वायर ले लूंगा. तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 और 1/9 n स्क्वायर और ये m स्क्वायर की वैल्यू निकल आई. m स्क्वायर की क्या निकल आई 1/4, n स्क्वायर की 1/9. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट द वैल्यूज ऑफ m और n. Put the values of m square and n square. क्या वैल्यू है m स्क्वायर की 1/4, n स्क्वायर की 1/9. यहां पे पुट कर देते हैं 2 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/9 और होल स्क्वायर. क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद ये 2 2 4 1/2 3 1 3 3 9 1/3. यह आ जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर. कैल्शियम ले लेंगे 2 और 3 कैल्शियम आएगा 6. यहां पे क्या आ जाएगा 2 3 6 3 1 3 प्लस 3 2 6 और 2 1 2 आ जाएगा. ये आ जाएगा इसका होल स्क्वायर और 5/6 का होल स्क्वायर. ये आ जाएगा 25/36 इसका आंसर आ जाएगा. दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या कहा 4m4 प्लस 12m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 9n4 हमारे पास थी वैल्यू.
अब मैं अगर इसका फार्मूला क्लोज करता हूं, पहले फार्मूला क्लोज करेंगे, फार्मूला के जरिए हमने यूज करना है, इसको एवेलुएट करना है, तो 2m स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, 4m स्क्वायर की जो 4 की बात हुई तो 9 and 4 की 3n स्क्वायर का स्क्वायर, n स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 जार 4, n की पावर 4, 2 2 जार 4, m की पावर 4 आ जाएगी। अगर मैं इसका फार्मूला क्लोज करता हूं तो 2m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे पास ये फार्मूला क्लोज होके आता है। m स्क्वायर और n स्क्वायर जबकि वैल्यू दी हुई है, उसने m और n की वैल्यू दी हुई है, मैंने इन दोनों को क्या किया, m का भी स्क्वायर ले लिया और n का भी स्क्वायर ले लिया, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, यहां पे लिया तो क्या आएगा हमारे पास 1/4 आ गया, और n स्क्वायर की वैल्यू 1/3 का स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1/9 आ गया, और ये वैल्यू हमारे पास n स्क्वायर की आ गई। m स्क्वायर और n स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर एंड n स्क्वायर, m की वैल्यू क्या पुट की 1/4, n की वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट की 1/9, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 1/2 प्लस 1/3 हमारे पास यहाँ वैल्यू बची हमारे पास 1/2 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर हमारे पास वैल्यू बच गई। इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 3 और 2 का एलसीएम क्या आया 6 आया, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 1 जार 2, एलसीएम मेथड से किया 3 प्लस 2 5, 5/6 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाए 25 और 6 का स्क्वायर हो 36, 25/36 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट क्लास 7 का लेक्चर 4 का हमारे पास जो होमवर्क का होम टास्क है वो क्या है, एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 3 जिसके 2 पार्ट्स हैं, वो ऑल पार्ट्स आपने अपनी नीट क्लीन और क्लियर अपनी कॉपी के ऊपर सॉल्व करने हैं।